हेलो। जैसा कि कल की क्लास में मैंने आपको बताया था और कल आपने देखा भी था कि हमने कल क्या सीखा था कि कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमने कल देखा था। ठीक, तो आज की क्लास में मैं बात करने वाला हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में मैं आपको आज बताऊँगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या चीज़। ठीक है, कि जैसा कि आपको भी पता है, ठीक है, आपको पता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कोई भी आपके पास चार्जेस हैं Q1 और सेकंड चार्ज है आपका Q2। जब ये दोनों प्लस प्लस चार्ज है, तब जब ये प्लस प्लस दोनों चार्जेस को आप एक दूसरे के पास लाने की कोशिश करते हो तो ये क्या करता है, अट्रैक्ट कर देता है, क्या करता है आपका, रिपल करता है। क्या करता है आपका, रिपल कर देता है। क्या करेगा आपका, रिपल। क्या करता है आपका, रिपल। ठीक है, ये क्या कर देता है आपका, रिपल। और वहीं यदि आप क्या करते हो, एक प्लस है, सेकंड क्या है आपका माइनस है, तो ये क्या करता है, अट्रैक्ट कर देता है। तो यानी कि जब ये रिपल्सन करता है, तब जब आप Q2 चार्ज को क्या करते हो, मूव करते हो, तो इसके अकॉर्डिंग Q1 भी क्या होता है, मूव करना लगता है। तो इससे ये समझ में आता है कि किसी भी चार्ज के चारों ओर, जब आप किसी भी चार्ज की बात करोगे, जैसे कोई भी चार्ज है आपका Q, तो इस चारों ओर में क्या होता है कि इस चार्ज के चारों ओर एक फिक्स डिस्टेंस तक क्या हो जाता है, एक स्पेस हो जाता है। क्या हो जाता है आपका, स्पेस। क्या होता है आपका, स्पेस होता है, जहाँ पर एक अनदर चार्ज Q0 को यदि आप लेकर आओगे तो ये Q0 क्या करता है, अट्रैक्शन या तो रिपल्शन का क्या करता है, फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, यानी कि जब आप Q0 को Q के पास लेकर आओगे तो यानी कि वो क्या करता है, उसके ऊपर एक अट्रैक्शन या तो रिपल्शन का क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो जो ये फ्री स्पेस है जिसके कारण उस पर अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स लग रहा है, उसी फ्री स्पेस को क्या कहते हैं आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यानी किसी भी चार्ज के चारों ओर का जो फ्री स्पेस होता है, जिस पे वो क्या करता है, अट्रैक्शन या रिपल्शन का क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है, उसी फ्री स्पेस को ही हम कहते हैं आपका क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनीशन क्या होती है, इसको देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डिफिनीशन होती है, ये देखते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर भी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनीशन क्या है, आप लोग नोट भी करते रहिएगा। ठीक है, तो यानी कि कोई भी आपके पास क्या है, चार्ज है, किसी भी चार्ज के चारों ओर का जो स्पेस होगा, यानी कि सराउंडिंग स्पेस, यानी कि द चार्ज Q प्रोड्यूस द फिजिकल कंडीशन इन इट्स सराउंडिंग स्पेस एंड इट्स फिजिकल कंडीशन इज़ कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी मैंने वही बताया कि किसी भी चार्ज की जब बात करोगे आप, जैसे चार्ज है तो इसके चारों तरफ क्या होगा, स्पेस होगा, और इसी स्पेस को ही हम क्या कहते हैं, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जहाँ पे किसी अनदर चार्ज Q0 को लेकर आने पर उस पर क्या लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या होता है, अप्लाई होती है या एक्सपीरियंस करता है वो चार्ज। ठीक है, तो दिस फ्री स्पेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, यस, इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ठीक है, तो और भी इसकी कई सारी डिफिनीशंस हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो सेकंड डिफिनीशन क्या कहता है आपका, देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ गिवन चार्ज कैन बी डिफाइंड एज द स्पेस अराउंड इट इज विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन ड्यू टू दिस चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस बाई एन अनदर चार्ज। वही सेम कंडीशन है जो चीज़ें आपने उसमें बताई, यानी कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स है आपके पास में, वो क्या करता है, अट्रैक्शन या तो रिपल्शन फोर्स का एक्सपीरियंस करता है जब आप क्या करते हो, किसी अनदर चार्ज को लेकर आते हो। तो सेकंड डिफिनीशन भी आपका ये कह रहा है आपका क्या, कि द स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच इट्स इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस बाई द अदर चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो सेम डिफिनीशन से यही होता है। तो जो बात करें, किसी चार्ज को हम लेकर आते हैं किसी अनदर चार्ज के पास में, तो चार्ज दो तरीके के होते हैं। जैसे कि अभी का ये Q है और एक Q0 चार्ज को लेकर आ रहे हो, तो चार्ज क्या होते हैं आपके, टू टाइप्स के होते हैं। तो जो चार्ज आपका क्या होता है, स्टेशनरी रुका रहता है, जो क्या करता है, फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, ठीक है, तो जो फोर्स क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है, या जिस चार्ज के पास हम किसी अनदर चार्ज को लेकर आते हैं, तो उस चार्ज को कहते हैं आपका सोर्स चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, आपका सोर्स चार्ज। और जिस चार्ज को लेकर आ रहे हो उस चार्ज को क्या कर रहे हो, टेस्ट चार्ज कह रहे हो। क्या होता है आपका, टेस्ट चार्ज। तो व्हाट इज सोर्स चार्ज, देखिए, दैट चार्ज हुज इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ टू बी स्टडी इज नोन एज, यानी कि वह चार्ज जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करता है, स्टडी करने के लिए हेल्प रहता है। और टेस्ट चार्ज का मतलब वह चार्ज जो क्या करता है, किसी
सोर्स चार्ज के पास में मैं लेकर तो आ रहा हूँ, बट उसके प्रेजेंसी का कोई मतलब नहीं होता है। उसके प्रेजेंस का क्या मतलब, उसके प्रेजेंस का वहाँ पर कोई भी मतलब नहीं होता। इट इज़ दैट इन्फिनिटली स्मॉल चार्ज विच प्रेजेंस डज नॉट इफेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द अदर चार्ज, बट विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन स्टडी द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द अदर चार्ज। यानी कि ये जो आपका जो टेस्ट चार्ज होता है वो क्या करता है, कोई भी रोल अपना नहीं करता है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, बस वो क्या करता है, स्टडी में हेल्प करता है, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कुछ नहीं है, किसी भी चार्ज के चारों ओर का स्पेस एरिया जहाँ पर हम किसी क्यू नॉट चार्ज को क्या करते हैं, लेकर आते हैं, ठीक है। तो उसी एरिया को ही हम क्या कहते हैं, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। और जो तो चार्ज आपके दो टाइप्स के, एक सोर्स चार्ज और एक टेस्ट चार्ज। तो हम हमेशा टेस्ट चार्ज को लेकर आते हैं, और जो टेस्ट चार्ज होता है वो हमेशा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिसको हम कहते हैं, यानी कि हमेशा क्यू नॉट क्या होता है, आपका एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है, जिसको हम क्या करते हैं, किसी सोर्स चार्ज के पास में क्या करते हैं, लेकर आते हैं। आई होप आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। थैंक यू।